हेलो नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर और कैलेंडर को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई दिसंबर तक इन हर एक महीने का जो कोड होता है, जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का कोड 4 होता है, मार्च का कोड भी 4 होता है, अप्रैल का 4 अप्रैल का 0 होता है और मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये आप 5 बार लिख लीजिए, आपको कंफर्म है याद हो ही जाएगा। कोई बात नहीं, 5 बार आप रिपीट कर लीजिए, 5 बार कॉपी पर लिख लीजिए, ये कोड आप याद कर लीजिए। उसके बाद आता है, हमने ये लिख रखे हैं रविवार सोमवार। अगर हम पूरा क्वेश्चन हल करने के बाद 1 शेष बचता है तो रविवार होगा, 2 बचता है शेष तो सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार। अगर 5 शेष बचता है तो बृहस्पतिवार और 6 शेष बचता है शुक्रवार और 7 शेष, देखो पहली बार 7 शेष बचेगा ही नहीं, मान के चलो 7 बचता है क्योंकि 7 से हम भाग देंगे उस संख्या को, क्योंकि दिन 7 होते हैं, सप्ताह में दिन 7 होते हैं, इसलिए उस संख्या को हम 7 से भाग देते। 7 या 0 बचे तो वो दिन शनिवार होगा। इतना आप देखने के बाद यहाँ पर देख लीजिए 1900, 1901, 1902, 1903, इस प्रकार आप 1927 तक के कोड याद कर लीजिए। अब इसमें कोई खास बात नहीं है, आप देखेंगे कि 1900 से 1927 तक याद करना बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं डिफिकल्ट है। आप यहाँ पर देखिएगा 1900 का कोड जो है उन 4 में सब विभाजित है, देखो यहाँ से 4 में विभाजित है। 1900 से 1903 तक याद करना बड़ा सिंपल। 1900 का 1900 के लास्ट 2 अंक देखिए 00, 1900 का 0। 1901 का कोड लास्ट 2 अंक 01 तो 01 उसका कोड। 1902 का 02 और इस प्रकार 1903 में का कोड 03। 1904 में जैसे ही पहुंचोगे लास्ट वाले जो अंक हैं, लास्ट 2 अंक हैं, उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, +1 कर दीजिए तो 05। ओके, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7, 1907 के लास्ट में 1 जोड़ दोगे तो 8, यानी लास्ट वाला जो अंक है उसमें 1 जोड़ते चले जाओगे तो इसका कोड 1904, 5, 6, 7, यानी 4 से 7 तक आपको 1 जोड़ना है। 8 पर जब आओगे तो अभी इसके पहले वाले में आपने 1 जोड़ा था, इसमें 2 जोड़ दिए, 8 में 2 जोड़े 10, 9 में 2 जोड़े 11, 10 में 2 जोड़े 12, 11 में 2 जोड़े 13। आपको अभी बोरिंग लग रहा होगा, बट आप एक बार देख लीजिए, इतने बढ़िया तरीके से आप सीख जाओगे। और 12 में कुछ करना ही नहीं है, जो लास्ट वाले 2 अंक हैं इनको ध्यान से देखिए, आखिरी अंक से उससे पहले वाला अंक घटा दीजिए। 2 में से 1 गया 1, आखिरी अंक से उससे पहले वाला 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, तो 15 तक आपको याद होगा। 16 में आ जाइए, 16, 17, 18, 19 में कुछ करना ही नहीं है। 16 के लास्ट वाले डिजिट को सेम लिख देना, 16, 17, 18, 6, 7, 8, 9 सेम लिख देना। एंड 20, 21, 22, 23 को कैसे याद करना, इसमें आपको इन दोनों संख्याओं का सम +2, इन दोनों संख्याओं का योग और प्लस अपनी तरफ से 2 जोड़ दो, यानी लास्ट वाली 2 संख्याओं का योग 2 और 0 का योग 2 और 2 अपनी तरफ से जोड़ दो। हम याद करने के लिए बता रहे हैं, 2 अपनी तरफ से जोड़ोगे तो 4, 2 और 1 3, लास्ट वाली 2 संख्याओं का योग 2 + 1 3 और 3 में 2 जोड़े तो 5। 1921 का कोड 5, 1922 का कोड 2 और 2 4, लास्ट वाली 2 संख्याओं को जोड़ो और +2 और कर दो, तो 2 और 2 4 और 2 इसमें और जोड़ दो तो 6 हो गए। ओके, 3 और 2 5 और 5 में 2 जोड़ दो तो 7। अब 24 में क्या करना है, 24 में कुछ नहीं करना, जैसे 12, 12 का दुगना, 12 का आपने यहाँ पे देखा था, 12 में पहले वाली लास्ट
लास्ट वाले अंक से पहले वाला अंक घटाया था। इसी प्रकार 12 का दुगना 24, 24 में आपको क्या करना, जो लास्ट वाले अंक से पहला वाला घटा देना। देखो 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4 और 7 में से 2 गए 5। इस प्रकार आपको ये याद करना 28, 56, 84। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इधर एक बार देख लीजिए, जैसे 1900 का मतलब 00, तो इसका 0 से और आप 00 से स्टार्ट करोगे, प्लस उसके बाद 4 से स्टार्ट करोगे, मतलब प्लस नहीं लिखना, 0 4 से, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, 24, यहीं तक है ना, क्योंकि 4 4 के सब पेयर बने हुए हैं। यही देखो ऐसे 4 4 में सब विभाजित, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ। तो 0 से 1900 से 1903 तक आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम, यानी सेम याद करने के लिए बता रहा हूँ लास्ट, क्योंकि लास्ट अंक यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। और आगे 1904 से 7 तक आपको क्या करना है, +1 कर देना है, राइट। और 1908 से 11 तक क्या करना है भाई, 8, 9, 10, 11 तक क्या करना है, इसमें 2 जोड़ने देना है, तो यानी +2 करना है लास्ट वाले अंक में। और 12 से 15 तक क्या करना है, लास्ट वाले अंक से -1, यानी कि क्या करना है, -1 कर देना। लास्ट वाला जो अंक है अंतिम अंक से उससे पहले वाला अंक, अंतिम अंक जो है उसके पहले जो अंक है वो वाला घटा देना है, ठीक है। अंतिम अंक से या -1 कर देना, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसमें क्या करना है, 1916, 17, 18, 19 तक, 16 से 19 तक आपको क्या करना है, लास्ट वाला जो अंक है उसको सेम लिख देना, यानी सेम लिख देना है। और 20 से 23 तक आपको क्या करना है, इसमें अपनी तरफ से 2, यानी लास्ट 2 अंकों का योग +2, यानी लास्ट लिख सकते हैं ऐड लास्ट 2 डिजिट, ऐड लास्ट 2 डिजिट +2, यही तो करना है, यही बताया था। और आपको 24 से 27 तक क्या करना है, -2 करना है। किस में, लास्ट वाले अंक में -2 करना है, या ये याद रख सकते हो उनसे पहले वाले अंक में माइनस, उससे पहले वाला अंक घटा देना। इतना करने के बाद अब आप आराम से किसी भी कैलेंडर का किसी भी तारीख, जैसे आप अब देखो, अब आपको आसान लगेगा। मान के चलो सबसे पहली तारीख निकालते हैं 15 अगस्त 1907 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं, ये जो डेट है इसको लिख लेना है 15 प्लस अगस्त, महीना कौन सा है, अगस्त। और अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड यहाँ पे देखिए 3, अगस्त का कोड 3 है, तो 3 लिख देना है। प्लस 1907 का कोड कितना है, 1907 का याद करिए एक बार भाई, 4 से 7 तक क्या बताया था, 1 ऐड करना है, तो 6, 1907 का कोड 7 में 1 जोड़ोगे 8, तो 1907 का कोड 8, इनको जोड़ दो, 15, 3, 18 और 8, 26, 26 को आप 7 से भाग दे दो, जो शेष बचा हुआ है, जैसे 26 ये लिखा हुआ है और 26 को आपको 7 से भाग देना, 7 तियां 21, 21 तो चला जाएगा, शेष कितना बचेगा 5। और जब बस इसी शेष को देखना है, 5 शेष बचा, और 5वां दिन कौन सा पड़ता है भाई, बृहस्पतिवार, तो कौन सा दिन पड़ेगा, बृहस्पति या गुरुवार, ठीक है।
इतना आपको करना होता है। अगली तारीख देख लीजिए 16 जनवरी ले लेते हैं 1921। ठीक, अभी सब 2000 पूरे कैलेंडर का आप आराम से याद कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। 16 तारीख लिख ली, महीना का कोड 1, जनवरी का कोड 1 होता है ना। और 21 का याद करिए, 21 का कोड होता है 21 का कोड जरा याद करिए क्या बताया था। मतलब +2 करना है 20 से 23 तक, 20 से 23 तक आपको +2 करना होता है। 21 का पूछा है, लास्ट वाले 2 अंक जोड़िए, 2 और 1 3 में +2 करना है ना 5। तो इसका 1921 का कितना हो गया कोड 5, बस 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 को 7 से भाग दोगे, 7 से भाग दोगे 21 तक पूरा चला गया, शेष कितना बचा 1 का मतलब रविवार। आप चेक कर लेना, हमने सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, कोशिश क्या सही हो जा रहा है। आगे तारीख देख लीजिए, अब इतना देख लिया, अब आप थोड़ा आगे बढ़िए क्योंकि हमने कोड तो 27 तक ही याद किया हुआ है, हमें तो निकालना है सबका। तो आप याद कर लीजिए 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उस डेट को निकालते हैं। तो सबसे पहला क्या करना, तारीख को लिख लेना। अगस्त का कोड कितना होता है 3 होता है। 47 को कैसे लिखेंगे, इसीलिए हमने लिखा हुआ है अगर 27 से बड़ी कोई भी संख्या है, 27 से बड़ी कोई भी संख्या है तो उसमें आप 28 से घटा दीजिए। जैसे 47 है तो आपको 47 का कोड तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो आप करिए क्या, 47 में से 28 घटा दीजिए। अब यही संख्या अगर हमारी 84 होती है ना, और 28 के मल्टीपल में, तो 84 में से हम 84 घटा देते तो 00। अब हमें कोड 00 का देखना था, 00 का 1900 का दिखाना था, जो कि 00 कोड है, 0 कोड है। तो 47 में से जब आप 28 घटाओगे, यहाँ से दहाई हासिल ले ली, यहाँ होगा 17 9 19। अब हमको 19 का कोड देखना है, ना कि 47 का। तो आप जब भी 28 से बड़ी कोई संख्या है, 28 से आपको 55 तक अगर संख्या है तो आप उसको 28 में से 28 घटा देंगे उसमें से, और 56 से स्टार्ट, फिर उसमें से 56 घटा देंगे अगली संख्या। अगला भी क्वेश्चन लेंगे, अभी बताते हैं। तो आपने 47 में से 28 घटा दिए, 19 बचा। 19 का कोड क्या था याद करो, हमने क्या याद करवाया था, 16 17 18 और 19। 16 17 18 19 का एज इट इज यानी लास्ट वाला अंक सेम लिख देना है, तो आप सेम लिख दीजिए। इसको याद 15 और 3 18, 18 और 9। अब आप ऐसे नहीं करना, अब थोड़े एक्सपर्ट बन जाइए, तुरंत ही 7 से, हमको 7 से तो भाग देना है, 7 से इसको भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 शेषफल देखना है कि +3, इसको 7 से भाग दे देंगे, शेषफल 2। अब 3 और 2 5 और 1 6, 6 बचा। 6 में कौन सा दिन है बताओ, शुक्रवार, शुक्रवार है ना। ये देखो, अगर शेषफल 6 बचता है तो दिन कौन सा पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। तो आप शुक्रवार याद कर लीजिए फटाक से। ये 2-3 बार आप इतना रिवाइज कर लीजिए, आसानी से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। और आपको ये डेट और निकाल लो, 26 जनवरी 1950। जब आप इसको, तो 26 जनवरी 26 लिख लो, जनवरी का कोड 1 होता है, 50 का कोड क्या हुआ, 50 का, 50 में आप क्या करोगे बोलो, अरे बोलो ना, 50 में से 28 घटा देंगे। 28 जब आप घटाओगे तो आपके 22 शेषफल बचेगा, और 22 का कोड देखना है। और 22 का कोड क्या बताया था,
22 का कोड बताया था, लास्ट वाले 2 अंकों का योग प्लस 2, तो 22 का कोड का हो जाएगा 2 और 2 4 भाई, ऐसे देखना ना 1922 का। अब 22 का कोड 2 और 2 4 और प्लस 2 अपने पास से कर देना 6। अब आप इसको आप डिवाइड करते चलिए, 7 यहाँ 21, शेषफल 5 प्लस 1 प्लस 6, 6 और 1 7, 7 हो गए, इसको काट दो फटाक से, शेषफल सिर्फ 5 बचा, शेषफल 5 बचा। और 5वां कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार, दैट इज बृहस्पतिवार। कौन सा दिन? बृहस्पति, ठीक। अरे ऐसा देखो ना, ऐसे काट दिया, 26 और 1 27, इसको ऐड कर लो। अच्छा नहीं समझ रहे हो, 26 1 27 और 27 और 6 33, और 33 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 या 21, 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28। यहाँ जब इसमें से 28 घटाओगे तो 5 बचेगा, यही 5 तो पूछा है, 5 जो शेषफल बचा है उसी के बारे में आपको पता करना होता है। सॉरी यार, उंगली आ जा रही बार बार उस पर, क्योंकि हाथ से फोन पकड़े हुए। अगला देखो 15 मार्च 1900, लंबा खींच देते हैं, 1996, इसका कोड क्या होगा? अब आप 28 के आपको मल्टीपल में चलना है, 28 से तो बड़ी दूर है, आप 28 से भी करोगे घटाओगे, क्योंकि तो आपको 28 के मल्टीपल में चलना। 28 दूनी 56, 28 तियां 84, तो अब की बार आपको 84 घटाना है, या फिर आप 28 करके 3 बार घटा दो, तो डायरेक्ट ना आप 96 में से 84 घटा दो, 3 बार घटाओगे, 28 तियां 84, वही बात आएगी ना। 28 का मल्टीपल ही घटा देना है उससे, 28 के मल्टीपल से छोटी संख्या है तो उससे छोटी संख्या आपको घटा देनी है। 16 में से 6 में से 4 गए 2, 9 1 12 बचा। अब आपको 12 का कोड बढ़िया से विधिवत याद होगा। अब हम आपको दिखाएंगे नहीं, बताइए क्या होगा। 12, अच्छा तारीख कौन सी? 15 मार्च का कोड कितना होता है? 4, और 96 में 96 का कोड कितना हो गया? 84 घटा दिए तो कितना बचा? 12, और 12 का कोड लास्ट वाले डिजिट से पहला वाला डिजिट घटा देना है, यानी 2 घटा देना, कितना बचा? 1। अब आपको 1 कर दो, 7 से भाग इसको दे दो, यहाँ पर शेष 1 बचा, प्लस 4 प्लस 1 4 6, और 6 कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार, दैट इज फ्राइडे, राइट। अब आप देखो यहाँ पे कि 2000 का, जैसे आज की तारीख कितनी है आज की? यार आज की तारीख मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं कोई भी। आज जैसे ले लो 15, सब यार 15 ही 15 ले रहे हैं, दूसरी तारीख लेते हैं 26 अप्रैल 2021। अब 2021 के कैसे निकालो? 26 तारीख तो ऐसे ही लिख लेना, 26 प्लस अप्रैल का कोड कितना होता है भाई? ये देखो, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आप 4 बार रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल का कोड कितना है? अप्रैल का कोड 0 है, तो आप 0 अप्रैल 0 प्लस और 21 का कोड आपको यहाँ पे 1900 है, 2000 है, 18 है, 1700 है, वो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। आप इसको इग्नोर कर दो इतना। लास्ट में कितना है? 21 है, 21 का कोड आप बताइएगा। 21 का कोड होता है, लास्ट वाले 2 डिजिट को जोड़ लो प्लस 2 कर दो, यानी 21 का कोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, 21 2 और 1 3, 3 में 2 जोड़ देना, तो 21 का कोड कितना हो जाएगा? 5, तो यहाँ पे 5 कर लिख लेना। और अब आप 5 कर लेना, 26 और 5 31 हो गया। अब हमने कुछ टर्म एंड कंडीशन लिख रखी। अगर 1900 है तो इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है, इसलिए हम कुछ भी नहीं घटाते थे।
1900 की ये सब जितने हमने करवाए 1950, इसमें सीधा 7 से भाग देते थे। अब आप यहाँ पे क्या करो, जो अगर 2000 की कंडीशन है तो इसमें -1 और कर दो, ठीक है, ये -1 कर दो। इसी प्रकार अगर 1800 है तो उसमें +2 कर दो, 1700 है तो 4 कर दो, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट तो वही रहेंगे जो 1900 में है, वो 2000 में, वो 1800 में। 1800 में है तो +2 कर दो, 1700 में है तो +4 कर दो। अगर 2000 में है तो -1 कर देना। जो हम क्वेश्चन को हल कर रहे थे 31 में से -1 करेंगे तो 30। अब इस संख्या को 7 से भाग दे दो, शेष बचा 2, 7 चौक 28, शेष बचा 2, 2 का मतलब मंडे, ठीक है, मंडे। और एक कंडीशन और आती है, कोई भी क्वेश्चन आप फटाफट देख लीजिए। एक और मान के चलो 22 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो 22 को कितना लिखेंगे, 22 को 22 लिख लें। मार्च का कोड 4 होता है, इसका कोड 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। और 2000 की कंडीशन तो -1 कर देंगे, 2000 की कंडीशन है तो -1 कर देंगे। अब यहीं से डिवाइड करते चलेंगे, 7 या 21 1 बचा, 4 4 8, और 8 में से 7 निकाल दिया, 7 से भाग दे देंगे तो 1 बचा, और ये माइनस का माइनस से माइनस काट दिया, 1 बचा। 1 को क्या लिखेंगे, रविवार, ठीक है। आप ये देख लीजिए। एक चीज़ और हमने यहाँ पे लिख रखी है नोट, किसी भी सवाल में लीप वर्ष और लीप महीना आ जाए तो सवाल को हल करके 1 घटा देते हैं। लीप वर्ष तो आप जानते हो, जिस लीप वर्ष आप खूब बढ़िया तरीके से जानते हो, जो 4 से डिवाइड हो जाए, है ना, जैसे 1916, 1920 ये लीप वर्ष हैं। तो लेकिन लीप मंथ नहीं जानते। लेकिन इसी महीने में लीप मंथ का मतलब अगर जनवरी और फरवरी आ जाए, जनवरी और फरवरी आ जाए, इसीलिए हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया जो लीप वर्ष में हो। अब आपको एक बात दिखा देते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 23 जनवरी ले लेते हैं 2024। इसमें आप क्या कर, लीप मंथ या लीप आ जाए, लीप वर्ष आ जाए तो -1 और कर देते हैं। देखिए 23 जनवरी को आप तारीख को तो आप सेम लिख लेंगे, जनवरी का कोड 1 होता है, इसको भी वैसे लिख लेंगे। 24 का कोड कितना होता है, 24 का 12 का कोड कितना होता है, 12 में उससे पहले वाली संख्या माइनस करना होता है। उसी प्रकार 24 में भी उससे पहले वाली संख्या माइनस करना होता है। 24 में से 4 में से 2 घटाएंगे तो इसका कोड 2 होता है। अब ये 2000 की कंडीशन में है तो इसमें -1 कर देंगे। लीप मंथ देखो, जनवरी और फरवरी, मैंने लीप मंथ बता दिया ना, जनवरी और फरवरी यही 2 महीने हों। लीप वर्ष यहाँ पे हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। अगर लीप वर्ष है उसके साथ में जनवरी और फरवरी महीना है तो ही -1 और कर देंगे। ये -1 हमने लीप वर्ष के लिए किया हुआ है। और ये वाला जो -1 है वो 2000 की कंडीशन। अगर यहाँ पर 1900 होता तो हमें एक -1 नहीं करना होता है। ये माइनस, इसे 2 ये काट देंगे, 23 और 1 24 को 7 से भाग देंगे, 7 या 21 हासिल 3 बचा, शेषफल 3 बचा। और शेषफल 3 बचा तो दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार, मंगलवार। इस प्रकार आप कोई भी महीना, कोई भी तारीख हो उसका आप दिन निकाल सकते हो इजी तरीके से। आप कोई भी दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे फिर एक बार देख लो, 1900 से 1903 तक है तो आप सेम रखोगे, 1904 से 7 तक है +1 कर दोगे, 1908 से 11 तक +2 कर दोगे, 1912 से 15 तक -1 करोगे, 1916 से 1919 तक आप सेम रखोगे, 1920 से 1923 तक ऐड लास्ट 2 डिजिट +2 कर दोगे, और 1924 से 27 तक -2 कर दोगे।
इस प्रकार ये आप याद कर लो, जनवरी फरवरी ये याद कर लो, और ये इनमें कोई दिक्कत है ही नहीं, सीरियल वाइज लिखे हुए, थोड़े इनको भी देख लें। 1700 हो तो आप +4 कर देना, 1800 हो तो +2 कर देना, और 1900 की कंडीशन में कुछ करना ही नहीं है। कोई पूछता है, अगर मुजबानी पूछता है तो ये 3 अब आप इतना कितनी देर कर सकते हो, आप इजी तरीके से 5 से 6 सेकंड में किसी भी डे का या किसी भी तारीख का आप दिन बता सकते हो इजी तरीके से। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। सो नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।